श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशूंश्चचार निगनन्ति पुरग्राम व्रजादिशो। कंसेन प्रहिता, कंस ने भेज दिया किसको? पूतना को। कंस ने पूतना को आदेश दे दिया। और पूतना कैसी है? घोरा, भयानक है। बाल घातिनी, बड़े आदमी को तो खाती नहीं, बच्चों को ही खाती है, बच्चों को ही मारती है। शिशूंश्चचार निघनन्ति पुरग्राम व्रजादिशु। कंस ने पूतना को भेजा, जाओ तुम ब्रजमंडल के सभी गांवों में जाओ, उपनगरों में, नगरों में जाओ, और जितने भी शिशु, नवजात शिशु हैं, पिछले 10 दिनों में जो जन्मे हैं, उन सबको खा जाओ। न यत्र श्रवणादीनि रक्षो घनानि सर्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वताम भरतुर्यातुर्धान्यश्च तत्र हि। अब श्री सुखदेव जी ने एकदम से तत्काल राक्षसों से बचने का उपाय बता दिया। न यत्र श्रवणादीनि, सात्वताम भरत हो, जिस स्थान पर भक्तों के रक्षक, वैष्णवों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण की श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति नहीं की जाती, रक्षोगणानी, जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के रक्षा कवच, नारायण कवच आदि रक्षा कवच नहीं पाठ किए जाते, कुर्वन्ति यातो धान्यश्च तत्र हि, वहीं पर ये राक्षसी शक्तियां, तामसिक शक्तियां अपना प्रभाव दिखा सकती है। राक्षसी शक्तियां, तामसिक शक्तियां कहां प्रभाव दिखाती हैं? जहां पर श्री कृष्ण की, भक्तों के रक्षक श्री कृष्ण की श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा भक्ति नहीं की जाती, और जहां पर भगवान के रक्षक कवच नहीं पढ़े जाते, वहीं पर तामसिक शक्तियां अपना प्रभाव दिखा पाती हैं। तो यहां पर संकेत दिया है श्री सुखदेव जी ने कि ब्रज में पूतना अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो श्रवण कीर्तन स्मरण रूपा जो भक्ति है वो ब्रजवासी नित्य निरंतर करते रहते हैं, और साधन भक्ति नहीं करते, साध्य भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति करते हैं। वो श्री कृष्ण का प्रेममय श्रवण करते हैं, प्रेममय कीर्तन करते हैं, प्रेममय स्मरण करते हैं। तो वहां पर पूतना क्या प्रभाव दिखा देंगे? कोई तामसिक शक्ति कैसे प्रभाव दिखा देंगे? दूसरे शब्दों में कि जो ब्रज के परिकर हैं वो
वो तो रागात्मिक का परिकर है मुख्य रूप से। तो रागात्मिक का परिकर का अर्थ है कि वो तो सच्चिदानंद में देह युक्त है, अजर अमर अजन्मा विनाशी श्री कृष्ण की तरह। तो उनका कोई तामसिक शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किंतु फिर भी जो ब्रजवासियों को भयभीत देखा जाता है वो भय तमोगुण जन्य नहीं है, वो योग मायाकृत है लीला पुष्टि के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। साखेचर्ये कदोपेत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। साखेचरी वह पूतना खेचरी थी। खेचरी अंतरिक्ष चारिणी थी, अंतरिक्ष में उड़ सकती थी। एक दिन वह खेचरी पूतना नंद गोकुलम पराविशत, नंद गोकुल में प्रवेश कर गई। जो अंतरिक्ष चारिणी खेचरी पूतना है वो एक दिन नंद गोकुल में प्रवेश कर गई। कैसे प्रवेश कर गई? योषित्वा माययात्मानं उपेत्य, अपनी मायावी शक्ति के द्वारा अपने आप को एक सुंदर रमणी बनाकर प्रवेश कर गए। तो यहां माया शब्द लगा, माया माया के द्वारा। तो मायापति तो भगवान विष्णु है, माया तो उनका आदेश मानती है। तो क्या पूतना आदि राक्षसों के पास भी माया शक्ति है? तो यह माया का अर्थ भिन्न है। माया का अर्थ है तामसिक शक्तियां जो तंत्र आदि से या घोर उपासना अघोर उपासना आदि से प्राप्त होती है। तो उसे भी माया कहते हैं। तो माया अपनी मायावी शक्ति के द्वारा पूतना ने एक अत्यंत सुंदर रमणी, एक स्त्री का रूप धारण किया और वो नंद गोकुल में प्रवेश कर गई। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितै मनोहरंतीम वनिताम व्रजौकसाम अमनसताम भोज करेण रूपिणी गोप्य श्रियम द्रष्टुमेवागताम पतिम। वल्गुस्मित मंद मंद मुस्कुरा रही थी पूतना। अपांग विसर्ग वीक्षित ही, और तिरछी चितवन से देख रही थी। मनोहरंतीम वनिताम व्रजोकसाम, ब्रजवासी जो स्त्रियां हैं ब्रज गोपियां, वनिताम व्रजोकसाम ब्रजवासी गोपियों, मनोहरंतीम ब्रजवासी गोपियों का मन हरण कर रही थी, इतनी सुंदर बन गई। अमन सत अंभोज करेण रूपिणी, अंभोज करेण रूपिणी, और हाथ में एक कमल का फूल लेकर के घुमा रही थी। अंभोज करेण, कर में हाथ में अंभोज कमल का फूल लेकर के हिला रही थी, घुमा रही थी ऐसे। तो चटकती मटकती आ रही थी, मंद मंद मुस्कुराते देखती हुई ब्रजवासियों को। तो विशेष रूप से ब्रजोकसाम
रमणी, ब्रजवासी स्त्रियां ज्यादा आकर्षित हुई। मनोहरंती, मन का मन हरा। व्रजोक सामकर्त ब्रजवासी लगता, ब्रज सभी ब्रजवासी चाहे स्त्री हैं पुरुष, वो सभी का मन हरण कर रही थी। इतनी आकर्षक सुंदर बन गई थी अपनी मायावी शक्ति से। तो ऐसे क्यों बन गई? कामचारिणी। ऊपर के श्लोक में सुखदेव जी ने कहा 6:4 में कामचारिणी, वो मनोवांछित रूप धारण कर लेती थी। कामचारिणी, जो भी जैसा मन में कामना आई वैसा रूप बना सकती थी। तो पूतना ने अत्यंत सुंदर रूप बनाया था। हाथ में कमल का फूल लेकर के हिलाते हुए जा रही थी। तो गोप्यः अमनसत, गोपियों ने विचार किया, श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम, मानो कि लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने आई हो, ऐसा सोचने लगी। मतलब लक्ष्मी के सदृश सुंदरता उसमें आ गई थी और वह श्री कृष्ण को नारायण की तरह मान रही थी। तो मानो कि लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने आई हो, इतनी सुंदर बन गई लक्ष्मी जी की तरह। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छया नन्दगृहे असदन्तकम्, बालं प्रतिच्छन् निजोरु तेजसं ददर्श तल्पे अग्निमिवाहितं भसि। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून्, जब ये पूतना नंद गृह, नंद के घर में प्रवेश कर गई, जब ये पूतना नंद के घर में प्रवेश कर गई, तब पूतना ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा प्रवेश करते ही जान लिया असद अंतकम, ये तो सारे दानवों का नाश करने में सक्षम है बालक। ये बालक तो समस्त दानवों का, राक्षसों का वध करने में सक्षम है। इतनी शक्ति है इसमें, असीम शक्तियों का स्वामी है। किंतु प्रतिच्छन निज उरु तेजसम, किंतु इसने अपनी असीम शक्तियों को छिपा रखा है अपने भीतर। ददर्श तल पे, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को ददर्श तल पे शैया पर लेटे हुए देखा पूतना ने। अग्नि में इव अहितम भसी, जैसे अग्नि अंगारे के भीतर छुपी हुई हो। कभी कभी अंगारा बाहर से काला सा पड़ जाता है, ऐसा लगता है जैसे कि इसके भीतर कुछ है नहीं, किंतु भीतर से वो बिल्कुल तेज गर्म होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं अग्नि मेवाहितम बसी, जैसे अंगारे के भीतर अग्नि छुपी हो, वैसे ही पूतना ने श्री कृष्ण के भीतर असीम शक्तियों को छुपे हुए देखा। ये तो समस्त राक्षसों का काल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बालग्रहस्तत्र विचिन्वति शिशून् यदृच्छया, विचिन्वति शिशून्, वह पूतना शिशुओं को खोजती हुई यदृच्छया स्वतः ही भीतर चली गई। किसी ने रोका टोका नहीं।
बाल ग्रह, जो कि बालकों के लिए ग्रह स्वरूप है। जैसे मनुष्यों के लिए क्रूर ग्रह होते हैं जन्म कुंडली में, तो वैसे बालकों के लिए ग्रह स्वरूप थी, गृह नहीं ग्रह, बाल ग्रह। तो बालकों के लिए तो काल स्वरूप थी ये पूतना, और शिशुओं को खोजती हुई नंद जी के घर में सीधे ही पहुंच गई, प्रवेश कर गई। और भगवान श्री कृष्ण को जब एक शैया पर लेटे हुए देखा तो उसने क्या देखा कि जैसे अंगारे के भीतर तीव्र अग्नि छिपी हो, वैसे इसके भीतर असीम शक्तियां छिपी हुई हैं। ये तो समस्त राक्षसों का काल सिद्ध होगा, पहचान लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विबुध्यताम बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा निमीलितेक्षणः अनन्तमारोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधिः। विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा, समस्त चराचर के परमात्मा। चर जो चलते फिरते हैं, अचर एक जगह स्थिर हैं, यानी स्थावर जंगम। स्थावर जंगम आदि जितने भी प्राणी हैं उन सब के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने यह जान करके कि ये पूतना बालक मारिका ग्रहम, समस्त बालकों को मारने वाला ग्रह है। जैसे किसी किसी की जन्म कुंडली में मार्केश ग्रह जब आता है तो ज्योतिषी भविष्यवाणी कर देता है कि इसमें मर सकता है। तो मार्केश, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यह जान करके कि यह समस्त बालकों के लिए मारक ग्रह है, काल है उनका, निमीलित एक क्षण तत्काल अपने नेत्र बंद कर लिए। अनंतम आरोपय अंकमंतकम, और उस पूतना ने उस अनंत श्री कृष्ण को अपने अंक में, अपनी गोद में उठा लिया, मानो अपना अंतकम, अपना काल उठा लिया हो। यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि, जैसे भ्रमवश कोई व्यक्ति सोए हुए सांप को रस्सी मानकर उठा ले, सुप्तम, यथा जिस तरह उरगम सुप्तम, उरगम सर्प, सुप्तम सोया हुआ, जैसे कोई सोए हुए सर्प को रज्जुधि, रस्सी मान करके उठा ले, वैसे पूतना ने अनंत भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में भर लिया, गोद में उठा लिया। वास्तव में उसने श्री कृष्ण को नहीं, अपने काल को गोद में उठा लिया। जैसे कोई भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी मान करके उठा ले, तो सोया हुआ सांप जब जगेगा तो फिर डसेगा तो काल आ जाएगा उसका। तो पूतना ने सोचा कि ये तो बालक सोया हुआ है, उठा ले, जबकि सुखदेव जी कहते हैं बालक सोया हुआ नहीं था। पूतना को देखते ही निमीलित एक क्षणम, पूतना को देखते ही आंखें बंद कर ली।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुखदेव जी के वर्णन अनुसार तो श्री कृष्ण ने नेत्र पूतना को देखने के बाद बंद किए, पहले सोए हुए नहीं थे, सोने का अभिनय किया, एक्टिंग करी सोने की। ऐसा क्यों? तो इसके अनेक कारण हो सकते हैं। अलग अलग संत महात्माओं ने भिन्न भिन्न प्रकार की उत्प्रेक्षाएं की हैं भगवान श्री कृष्ण के नेत्र बंद करने के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला कारण, सुखदेव जी ने कहा कि पूतना जो है लोक बालक नहीं है, संसार भर के बालकों को खाने वाली है। और बालक तो पवित्र होते हैं, तो ये पवित्र बालकों को भी मार करके खाती है। तो ऐसा जघन्य पाप कर्म करती है पूतना, तो ऐसे जघन्य पापी का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जघन्य, ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके ये देख रहे थे कि इस पूतना ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया, ऐसा कौन सा दिव्य कर्म कर दिया, कोई उपासना कर दी, भक्ति कर दी, तपस्या कर दी, किसको मेरा दर्शन हो गया, और वो भी सबसे पहले। अभी तक तो किसी राक्षस को मेरा दर्शन नहीं हुआ, इसको मेरा दर्शन हो गया। इसने ऐसा कौन सा श्रेष्ठ कर्म कर दिया कि सर्वप्रथम इससे मेरा दर्शन हुआ। अभी तो मैं 6 दिन का हूं, चलो देखता हूं नेत्र बंद करके इसने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था, तप किया था। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया, तीसरा कारण, भगवान श्री कृष्ण ने जान लिया कि ये पूतना अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई है, घातक विष लगा करके आई है, और मुझे इसका विष पान करना है। तो विष तो बहुत कड़वा होता है, तो जब कोई व्यक्ति कड़वी कोई वस्तु, औषधि आदि लेता है, तो वो कड़वी औषधि लेने से पहले अनिच्छा व्यक्त करता है, अनिच्छा। तो अनिच्छा का सूचक है नेत्र बंद करना। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो नेत्र बंद किए वो अनिच्छा पूर्वक है, मुझे कड़वा विष पीना पड़ेगा, तो इसलिए नेत्र बंद कर दिए। ऐसे जैसे कि चिरायता का काढ़ा, एक औषधि होती है ज्वर उतारने की, चिरायता, ब्लड शुगर वालों को भी दिया जाता है चिरायता। तो चिरायता जो है बहुत कड़वा होता है, बहुत ज्यादा कड़वा, नीम से भी कई गुना कड़वा। तो ज्वर में चिरायते का काढ़ा पिलाया जाता है जो बहुत कड़वा है। तो जब कोई बालक चिरायते का काढ़ा पीता है तो पीते समय वो नेत्र बंद कर लेता है, पीने से पहले कि ये तो बहुत कड़वा है, इसलिए पहले नेत्र बंद करेगा। तो बाल कृष्ण ने भी ये सोचकर कि जैसे बालक चिरायते का काढ़ा पीने से पहले अपने नेत्र बंद कर लेता, वैसे भी मुझे कड़वा विष पीना पड़ेगा, इसलिए मैं नेत्र बंद कर लेता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चौथा कारण, भगवान श्री कृष्ण हैं
विभु स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप, तो उनके उदर में, उनके महोदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड पड़े हुए हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीव हैं। तो मानो कि वे अनंत कोटि जीव हाय हाय करके चिल्लाने लगे कि हे कृष्ण मत पियो, कालकूट विष मत पियो। अगर आपने कालकूट विष पी लिया तो आपके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हम सब भी हैं देहधारी प्राणी, तो हम सब मारे जाएंगे। मत पियो काढ़ा, मत पियो ये कालकूट विष, मत पियो, हम मारे जाएंगे। तो मानो कि भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके उन समस्त जीवों को समझा रहे हैं, डरो मत, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां, ये जो पूतना थी ये बकासुर की बहन थी, अहो बकी। उद्धव जी ने बकी कहा इसको, पूतना को बकी। तो बकी का मतलब बगुली, और बक बगुला। तो जो बकासुर था बगुले के रूप में रहता था, और बकासुर की बहन होगी बकी, तो बगुली। तो भगवान श्री कृष्ण के जो नेत्र हैं वो है राजहंस, राजहंस। तो जो राजहंस होते हैं वो बगुला बगुली को देखना पसंद नहीं करते। तो जैसे ही श्री कृष्ण के नेत्र रूपी राजहंसों ने देखा कि अरे बकी आ गई, बगुली आ गई, तो मैं इसे क्यों देखूं? ये तो सरोवर में मछलियां खाती हैं, और मैं हूं राजहंस, मैं कमल के सुगंधित डंठल खाता हूं। तो श्री कृष्ण के नेत्र रूपी राजहंस पूतना रूपी बकी बगुली को देखकर बंद हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 6वां कारण, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये पूतना बाहर से तो माता का वेश धारण किए हुए हैं। माता तो वात्सल्यमयी होती है, स्नेहमयी होती है, तो ये बाहर से माता बनी हुई है, और भीतर भीतर ये इतनी क्रूर है कि मुझे मारना चाहती है स्तनपान कराने के बहाने। तो ये तो कपटी है, भीतर से क्रूर है और बाहर से स्नेह का ढोंग कर रही है। तो ऐसी कपटी स्त्री का मुख नहीं देखना चाहिए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सातवां कारण, भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि अगर मैं नेत्र खुले रखूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, तो ये पूतना सोचेगी अपनी मायावी शक्ति के द्वारा कि ये बालक तो बड़ा निडर है, ये तो डर ही नहीं रहा मेरे से, इसलिए ये उलट पांव वापस चली जाएगी। अब उलट पांव वापस चली गई तो फिर मेरी लीला कैसे होगी? इसलिए मैं ऐसा प्रदर्शन करता हूं कि मैं डर गया और नेत्र बंद कर लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। आठवां कारण, भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे पूतना को देखते ही कि मेरी बाल लीला के प्रारंभ में ही सीधा स्त्री से मुठभेड़ हो गई, स्त्री को मारना पड़ेगा। पूर्व अवतार में, श्री राम अवतार में भी मेरी मुठभेड़ सीधी ताड़का के साथ हुई थी, वो भी एक स्त्री थी। स्त्री का वध करना शास्त्र के अनुसार वर्जित है, एक आर्य के द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी के भी द्वारा। किंतु वहां तो गुरु विश्वामित्र की आज्ञा थी कि मार इसे, इसलिए मैंने ताड़का का वध कर दिया। किंतु यहां तो किसी गुरु की, माता पिता आदि की कोई आज्ञा है ही नहीं, माता पिता ने तो रोका ही नहीं, इसको भीतर आने दिया। अब ये तो शास्त्र विरुद्ध कर्म है, स्त्री का वध करना, तो अब मुझे करना पड़ेगा। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं, इसलिए अपनी अरुचि का प्रदर्शन करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते ही विचार करने लगे, नवा कारण, कि अगर मैं नेत्र खुले रखूंगा तो नेत्रों का दो प्रकार का प्रभाव होगा। अगर मैं करुणा भरी दृष्टि से देखूंगा तो फिर इसको मारूंगा कैसे, और उग्र दृष्टि से देखूंगा तो मेरे देखते तत्काल भस्म हो जाएगी। तो लीला की सिद्धि के लिए ऐसी स्थिति में नेत्र बंद करना ही उचित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 10वां कारण, भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि पूतना ने जो वेश धारण किया है ये मायावी है, और मेरे सम्मुख, मेरी दृष्टि के सम्मुख माया ठहर नहीं सकती। अगर मैं देखता रहूंगा तो मेरी दृष्टि पड़ने से इसकी माया नष्ट हो जाएगी, ये विकराल राक्षसी रूप में आ जाएगी, और इसके विकराल राक्षसी रूप को देख करके मेरे नंद भवन के जो सेवक सेविकाएं हैं वो भयभीत हो जाएंगे, डर जाएंगे। इसलिए इसका मायावी रूप में अभी न आना ही उचित है, और उसके लिए मुझे नेत्र बंद करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 11वां कारण, भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके यह विचार करने लगे कि अभी कुछ क्षणों के बाद ये पूतना मेरे द्वारा मारी जाएगी। मेरा एक गुण है हत्तारी गतिदायक, मारे गए शत्रु को गति देना। तो मेरे अन्य अवतारों के द्वारा जब कोई मारा जाता है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता, स्वर्ग आदि श्रेष्ठ लोकों में गति मिलती है।
किंतु मैं तो मोक्ष भी देने में सक्षम हूं, तो मैं इसे कौन सा मोक्ष दूं? शत्रु को जब मैं मारता हूं तो उसको सायुज्य मोक्ष देता हूं, अपनी ब्रह्म ज्योति में विलीन कर देता हूं सिद्ध लोक में। किंतु ये शत्रु तो भीतर से है, बाहर से तो ये माता है, और इसने जो है वेश भी माता का धारण किया, और ये मुझे स्तनपान भी कराएगी, तो स्तनपान कर लूंगा तो माता हो जाएगी। अब माता को केवल शत्रुओं वाला मोक्ष दूं, सायुज्य मोक्ष, ये तो उचित सा प्रतीत नहीं हो रहा, तो कौन सा मोक्ष दूं? ये विचार करने के लिए नेत्र बंद कर लिए। फिर विचार किया, किसको वैकुंठ दे दूं, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारष्टि मुक्ति दे दूं? नहीं नहीं नहीं, ये जो मोक्ष है इसमें तो वात्सल्य भाव वाला कोई जाता ही नहीं। वहां वैकुंठ में तो सीधा शांत रस होता है, दास्य रस होता है। तो ये तो माता के जैसा रूप बना रखा है, इसको तो वात्सल्य भाव वाले जहां भक्त रहते हैं वहां भेजना पड़ेगा, और ऐसे तो मेरे गोलोक में रहते हैं। चलो ठीक है, मैं इसको गोलोक में धात्री पद बनाऊं, धात्री पद दूंगा, इसको यशोदा जी की दासी बनाऊंगा गोलोक में। ऐसा विचार करने लगे, नेत्र बंद करके। 12वां कारण, भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके पूतना के पूर्व जन्म का स्मरण करने लगे कि ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब मैं अपने अंशावतार वामन रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचा था, तो ये मेरे रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो गई थी, सोचने लगी थी कितना सुंदर बालक है, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं इसे अपने स्तनपान अवश्य कराती, अपना स्तनपान अवश्य कराती। किंतु जब मैंने वामन अवतार में राजा बलि का सारा ऐश्वर्य छीन लिया और तीसरा पद पूर्ण न कर पाने के कारण उसको नागपाश में बांध दिया, तो तब यही रत्नमाला विचार करने लगी कि ये तो बड़ा क्रूर है, बड़ा निर्दयी है, बड़ा कृतज्ञ है। मेरे पिता ने इसको अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, फिर भी उसको अपराधी की तरह बंदी बना लिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पुत्र। यदि ये मेरा पुत्र बन भी जाए तो मैं इसे विष पान करा दूं, अपने ही स्तनों में विष पोत करके पिला दूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र बंद करके उसके पूर्व जन्म का स्मरण किया था कि अपने पूर्व जन्म की इच्छा अनुसार ही यहाँ पर मुझे स्तनपान कराने भी आई है और विष पान कराने भी आई है। तो ये 12 प्रमुख कारण भिन्न भिन्न आचार्यों ने, संत महात्माओं ने बताया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम, ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम, वीक्षयान्तराकोश परिच्छदासिवत्, वीक्षयान्तराकोश परिच्छदासिवत्, वरस्त्रियं तत्प्रभया च दर्शिते, निरीक्षमाणे जननी हयतिष्ठताम्, निरीक्षमाणे जननी हयतिष्ठताम्। अब श्री सुखदेव जी इस बात का निरूपण कर रहे हैं कि नंद यशोदा जी ने, रोहिणी जी ने इस पूतना को रोका क्यों नहीं, आने क्यों दिया भीतर।
ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिवाम चेष्टिताम। श्री सुखदेव जी कहते हैं उस पूतना का चित्त तीक्ष्ण था अर्थात कुटिल था। वो पूतना अत्यंत कुटिल थी, तीक्ष्ण चित्त था। अतिवाम चेष्टिताम, किंतु बाहर से उसने जो हाव भाव बनाए थे वो अत्यंत वात्सल्यमयी स्त्री के बनाए थे। अतिवाम चेष्टिताम, अतिवाम चेष्टिताम अर्थात वो ऐसे हाव भाव व्यक्त कर रही थी कि यशोदा और रोहिणी जो घर में थी वो भी उतना वात्सल्य भाव प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे जितना कि वो पूतना कर रही थी, लाड़ प्यार दिखा रही थी। वीक्षयांतरा कोश परिच्छदा शिवत वरस्त्रियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी हयतिष्ठताम्। जननी यशोदा जी और रोहिणी जी दोनों वहां पर थी, तो पितु शब्द का प्रयोग नहीं किया, अर्थात नंद बाबा जी नहीं थे। तो नंद महाराज कहां थे? नंद महाराज नंदोत्सव के पश्चात ही वार्षिक कर चुकता करने के लिए मथुरा चले गए थे अपने कुछ विश्वस्त गोपों के साथ। तो नंद महाराज मथुरा गए हुए थे वार्षिक कर चुकता करने के लिए। तो घर में रोहिणी और यशोदा मैया थी। तो जननी वीक्षया, यद्यपि जननियों ने, यशोदा जी ने, रोहिणी जी ने देख लिया कि वर स्त्रियम, एक अति वैभवशाली स्त्री आई है, एक अद्भुत स्त्री आई है। तत्प्रभया च धर्षिते, किंतु उसके सौंदर्य, उसके ऐश्वर्य, उसके हाव भाव को देखकर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। निरीक्षमाणे हयतिष्ठताम्, उन्होंने पूतना को जाने दिया, भीतर घर में जाने दिया, कोई रोक टोक नहीं करी। किंतु पूतना कैसी थी? कोश परिच्छदा शिवत, कोश परिच्छद असी वत, असी मायने तलवार, जैसे कोई धारदार तलवार मखमल के मयान में हो, जैसे कोई धारदार तलवार मखमली मयान में हो, बाहर से कोमल दिखने वाले मयान के भीतर हो, तो भीतर से तलवार पता नहीं लगता कि काटने वाली भी है। तो पूतना ने ऐसा छल किया था, भीतर से वो क्रूर थी, कुटिल थी, किंतु बाहर से उसने अति वाम चेष्टितम, अत्यंत उच्च कोटि के हाव भाव, वात्सल्य भाव के हाव भाव व्यक्त किए। ऊपर से वरदानी स्त्री लग रही थी, कोई वरदानी स्त्री है, ऐश्वर्यशालिनी है, अति सुंदर है, देवी जैसी लग रही थी। इसलिए जननियों ने देख करके भी उसे टोका नहीं, रोका नहीं, घर में जाने दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम्, तस्मिन् स्तनं दुर्जरवीर्यमुल्बणम्,
घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ घोराङ्कमादाय शिशोर्ददावथ गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् गाढं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। श्री सुखदेव जी कहते हैं तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मूलबणम, उस पूतना ने अपने स्तनों पर एक ऐसा घातक विष पोत रखा था जिसको पचाना असंभव था। दुर्जर, जिसको गलाना पचाना असंभव था। किसी भी जठराग्नि, कोई भी जठराग्नि उसको पचा नहीं सकती थी, गला नहीं सकती थी। ऐसा दुर्जर वीर्यमूलबणम विष पोत रखा था। और तीसरे स्कंद में उसका नाम भी लिखा है, वो दवजी के प्रकरण में कालकूटम। उस विष का नाम था कालकूट विष। तो कालकूट विष कैसा होता है? सबसे घातक विष होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कालकूट विष कैसा होता है? जिसको अगर जीवा पर लगा दे तो स्वाद भी ना बता पाए कि कैसा स्वाद है, उससे पहले मर जाए। उसे कहते हैं कालकूट विष। घोर अंकम, उस पूतना ने जो अत्यंत भयानक थी किंतु बाहर से सौम्य प्रतीत हो रही थी, उसने अपनी गोद में उठा लिया। अंकम आदाय, श्री कृष्ण को, बालकृष्ण को अपनी गोद में भर लिया। शिशो ददावथ, और इस प्रकार शिशु को दे दिया अपना स्तनपान कराने के लिए। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्, और शिशु रूप भगवान बालकृष्ण ने दोनों करों से उसके स्तन को जोर से दबाया। प्राण ही समम रोष, क्रोध से दबाया, रोष से दबाया। प्राण ही समम समन्वितो पिबत, और विष को भी पी लिया, पूतना के दूध को भी पी लिया, और अंत में प्राण को भी पी गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे भगवान बालकृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे तो पूतना चिल्लाई, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव वर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजामो परस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोधः। सा, वह पूतना, मुंच मुंच अलम, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, शीघ्र छोड़ दे मुझे। इति प्रभाषिणी, इस प्रकार जोर जोर से बोलने लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, और भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर के समस्त मर्म स्थानों को, जहां जहां पर प्राण थे, उन मर्म स्थानों से प्राण को खींचने लगे। विवृत्य नेत्र चरणों मोह भुजौ मोह, उसके नेत्र उलट गए
खुल गई, छोड़ी छोड़ी नेत्र हो गए। चरणों भुजौ मुहुः क्षिपति रुरोधः। चरणों भुजौ, दोनों चरण और दोनों भुजाएं पटकने लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। रुरोध, और रोने भी लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। किंतु भगवान परस्विन्न गात्रा, और पूरे पूतना का पूरा शरीर परस्विन्न गात्रा अर्थात पसीने से लथपथ हो गया, किंतु भगवान ने छोड़ा नहीं जब तक पूरा प्राण नहीं पी लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निशाचरितं व्यथितस्तना व्यसुरव्यदाय केशांस चरणो भुजावती। परसार्य गोष्ठे निज रूपमास्थिता वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप। वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप। हे राजन, हे परीक्षित, जैसे देवराज इंद्र के वज्र से चोट खाकर वृत्रासुर नीचे गिर गया था भूमि पर, और वृत्रासुर का आकार कितना बड़ा था, पर्वताकार, वैसे ही निशाचरी इत्थम, इस प्रकार वह निशाचरी, वह राक्षसी निज रूपम आस्थिता, अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई। व्यसुर व्यादाय, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके चरण, उसने चरण और भुजाएं ऐसे फैला दिए भूमि पर। कहां? गोष्ठ है, गोष्ठ में। वो गिरी कहां? गोष्ठ में। गायों का दूध दोहने का जो स्थान है उसे गोष्ठ कहते हैं। तो ये पूतना अपने वास्तविक रूप में आ गई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके केश फैल गए, भुजाएं और हाथ फैला करके पटक दिए। कहां? गोष्ठ में। और वैसे धराशायी हुई जैसे इंद्र के वज्र से वृत्रासुर धराशायी हो गया था। वज्राहतो वृत्र इवापतन् नृप। हे राजन, वृत्रासुर जैसे इंद्र के वज्र से धराशायी हुआ था, वैसे पूतना धराशायी हो गई और वो गोष्ठ के ऊपर जाके गिरी, और गोष्ठ के ऊपर जाकर के वो फैल गई। क्या कितनी फैल गई? पत्मानो अपि तद्देह स्त्रीगव्योत्यंतर द्रुमान् चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पतमानो अपि तद्देह, जब उसकी देह पतमान होने लगी, गिरने लगी, त्रिगव्योति 6 कोस की हो गई, और अंतर द्रुमान 6 कोस के भीतर जितने भी द्रुम थे, पेड़ थे, वृक्ष थे, चूर्णयामास, सारे पेड़ चूर्ण चूर्ण बना दिए, इतनी बड़ी हो गई। राजेंद्र महद आसीत तदद्भुतम्, जब वो इतनी बड़ी हो गई, महद अर्थात इतनी विराट हो गई, तो ये दृश्य बड़ा देखने में बड़ा अद्भुत था। मानो कि सुखदेव जी देख रहे थे। आसीत महद अद्भुतम, ये दृश्य बड़ा अद्भुत था, क्योंकि पूतना ने गिरते हुए अपने शरीर को 6 कोस में फैला दिया, और 6 कोस के भीतर जितने भी वृक्ष थे, द्रुम थे, वो सब के सब चूर्णयामास, सब तोड़ फोड़ मचा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
6 कोस का मतलब लगभग 18 किलोमीटर। तो यहां एक बात ध्यान देने योग्य है, पूतना का शरीर कितने कोस में फैला? 6 कोस में। और भागवत के इस अध्याय का नाम, यह अध्याय कौन सा है? 6ठा अध्याय, 10वें स्कंद का 6ठा अध्याय। और भगवान श्री कृष्ण की आयु कितनी है? 6 दिन की। अद्भुत संयोग है। 6 दिन के भगवान, 6 कोस की हो गई पूतना। और सुखदेव जी ने भी 6ठे अध्याय में निरूपण किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सुखदेव जी उसके विकराल शरीर का वर्णन कर रहे हैं। ईशा मात्रोग्रदंष्ट्रास्यं गिरिकंदर नासिकम गंडशैलस्तनं रौद्रम परकीर्णारुणमूर्धजम। जो हल्की नोक होती है ना, हल्की नोक, हल्की नोक कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है। तो हल्की नोक जैसे, तो उसके उग्र दांत थे। ईशा मात्रो दंष्ट्रास्यम, उस पूतना के जो दांत थे वो इतने उग्र, इतने भयानक थे कि जैसे हल्की नोक हो जो धरती को चीरते हैं। गिरि कंदर नासिकम, और पहाड़ की गुफा जैसे उसके नासा छिद्र थे, नाक के छेद थे। गंड शैल स्तनम, और उसके दोनों स्तन छोटी पहाड़ियों जैसे थे जिन पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे। रौद्रम, वो इतनी भयानक थी कि कोई भी देखकर के डर जाए। परकीर्णारुण मूर्धजम, अरुण तांबे जैसे, उसके सिर के बाल ऐसे थे जैसे तांबे के बाल हो, बहुत बड़े बड़े जो फैले हुए थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम बद्ध सेतु भुजोर्वंग्री शून्यतो हृदोदरम। अंधकूप गभीराक्षम, उसके नेत्रों के जो गड्ढे थे वैसे थे जैसे अंधा कुआं हो गई। अंधकूप इतने बड़े बड़े थे। पुलिनारोह भीषणम, उसकी जो टांगे थी वैसे लग रही थी जैसे नदी के 2 किनारे हो, बहुत दूर तक। बद्ध सेतु भुजोर बंघरी, और उसकी भुजाएं, उसकी जंघाएं और उसके चरण ऐसे लग रहे थे जैसे कि नदी पर सेतु बंधा हो, बद्ध सेतु, कोई पुल बना गया हो। शून्य तो यह हृदोदरम, शून्य तो यह हृद, हृद मतलब सरोवर, शून्य तो जिसमें पानी ना हो, सूखा। उदरम, उसका पेट अर्थात उसकी जो नाभि थी, नाभि का गड्ढा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिना पानी का कोई तालाब हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतत्र सोस्म तदवीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम पूर्वं तु तन्निः स्वन्नित भिन्न हृत कर्णमस्तकः।
गोपा गोप्य बाल कृष्ण को खोजते हुए गोप गोपी दौड़े आए, और जब उन्होंने पूतना के उस कलेवरम उस शरीर को देखा, संतत्र सूक्ष्म, वो सब के सब अत्यंत भयभीत हो गए, क्योंकि उन्होंने तो वहां पर जो देखा था वो एक देवी नुमा थी, कोई लक्ष्मी जी की तरह कमर हिला रही थी ऐसे, और यहां पर तो बहुत भीषण राक्षसी है। संतत्र भयभीत हो गए बहुत अधिक गोप गोपियां उसके विशाल शरीर को देख करके। और जिस समय वो भूमि पर गिरी थी तो उस समय उसने जोर से रोदन किया था, चिल्लाई थी, तो उसकी चिल्लाहट से पहले ही उनके हृदय, कर्ण और मस्तक पीड़ित हो गए थे। उसके चिल्लाने की, उसकी चीत्कार से, जब पूतना गिरी थी पूर्वम, पहले ही जब पूतना गिरी थी तो उसने चीत्कार की थी, मरती हुई ने रोई थी जोर जोर से हाथ पैर पटक करके। तो उसकी जो चीत्कार थी वो इतनी डरावनी, इतनी भयानक थी कि उन ब्रजवासी गोप गोपियों के हृदय, कान और सिर पहले ही क्षोभ को प्राप्त हो गए थे, पहले ही वो बहुत सुन्न हो गए थे। अब ऊपर से उसका शरीर देखा तो और ज्यादा भयभीत हो गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न उठता है, क्या वास्तविकता में ऐसा संभव है? 6 कोस में शरीर हो, इतने बड़े बड़े भयानक शरीर के अंग हो, क्या वास्तविकता में ऐसा संभव है? तो कुछ तार्किक व्यक्ति कहेंगे नहीं नहीं, ऐसे थोड़े संभव है, ये तो अतिशयोक्ति कर रखी है, ये तो झूठ बात है। तो फिर जब ये झूठ बात है तो भागवत में क्यों लिखी गई? तो कुतर के व्यक्ति कहते हैं कि भागवत में तो ऐसे कपोड़े लिख रखे हैं सब। भागवत में तो भागवतकार ने अनहोनी बातें लिख रखी, ये कोई मानने वाली बात है? हम नहीं मानते इस बात को। तो जो नहीं मानते तो वे ठीक उसी प्रकार के व्यक्ति हैं जैसे कुएं के मेंढक, कूप मंडूक। कूप मंडूक न्याय, न्याय दर्शन में कूप मंडूक न्याय है। कूप मंडूक तर्क, कुएं का मेंढक वाला तर्क। एक कुएं में एक मेंढक रहता था, वो सोचता था मेरी दुनिया बहुत बड़ी है, इधर से उछल के उधर जाता था, उधर से उछल कर इधर आता था, कभी डुबकी लगाता था नीचे, बहुत पानी है मेरे पास, मैं तो असीम जल राशि का स्वामी हो गया, मेरे से बड़ा साम्राज्य तो किसी के पास भी नहीं, और बस सारी दुनिया यही कुएं के भीतर है। तो एक दिन एक सागर का मेंढक, समुद्री मेंढक आया, उसने मेंढक की आवाज में टर्राना शुरू कर दिया, कुएं की मुंडेर पर बैठ करके। तो भीतर से कुएं के मेंढक ने कहा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? तो समुद्री मेंढक ने कहा, मैं भी मेंढक हूं और सागर से आया हूं। सागर से आए हो? ये सागर किसे कहते हैं? अब समुद्री मेंढक ने कहा,
देखो भाई, तुलनात्मक दृष्टि से समझाता हूं। जैसे तुम कुएं में रहते हो तो ये भी एक जल राशि है, लेकिन ये अल्प जल राशि है। तो ऐसी असीम जल राशि का नाम सागर है। मैं उस सागर से आया हूं। अब असीम शब्द का अर्थ उस कुएं के मेंढक को समझ आया नहीं, तो उसने फिर अपनी बुद्धि से सोचना शुरू कर दिया, अच्छा असीम जल राशि से आए हो, सागर से आए हो, क्या तुम्हारा सागर मेरे कुएं से 2 गुना ज्यादा है, 2 गुना बड़ा है? मतलब असीम शब्द का जब अर्थ नहीं समझ पाया तो 2 गुना बड़ा बताया। अरे नहीं भाई, बहुत बड़ा है, असीम है। बोला अच्छा 10 गुना बड़ा है क्या? बोले नहीं, 10 गुना तो कुछ भी नहीं, असीम है, असीम इनफाइनाइट है, वो उसको मापा नहीं जा सकता। अच्छा 100 गुना बड़ा है क्या? बोलो नहीं, उससे तो बहुत बड़ा है। अरे जा, तेरे जैसे बहुत देखा झूठ बोल रहा है। तो जिसे असीम शब्द का अर्थ समझ नहीं आता वो है कुएं का मेंढक। तो पहले श्री सुखदेव जी बार बार असीम शक्तियों का स्वामी कह रहे हैं श्री कृष्ण को। तो एक छोटे से ने इतनी बड़ी पूतना को मार दिया, कालकूट विष पी लिया। तो कुतर के लोग कहते हैं कि एक बालक ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, कृष्ण ने बाद में बहुत मक्खन खाया, खूब भरपेट मेहनत करते थे गवें चराने में, इसलिए बलवान हो गए कुश्ती लड़ लड़ करके, तो राक्षसों को मार दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं। किंतु 6 दिन का बालक एक इतनी बड़ी राक्षसी को नहीं मार सकता, ये तो झूठ बात है। और ऊपर से कालकूट विष पी लिया, हम कैसे मान ले? कालकूट विष तो इतना घातक है कि उसका स्वाद भी नहीं बताया जा सकता, और कृष्ण उसे भी पी गए, उसका प्राण भी पी गए, इतनी बड़ी राक्षसी को मार भी दिया। हम नहीं मान सकते इस बात को। तो नहीं मानते तो ना मानो, तुम हो कुएं के मेंढक। तो जैसे कुएं के मेंढक को सागर समझ में नहीं आता, वैसे ही अल्पज्ञ जीवों को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, भागवत का, वो ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। जिनकी बुद्धि मंद है और जो भागवत में श्रद्धा रखते हैं, तो भागवत के विषयों पर विश्वास कैसे करेंगे? तो कुएं का मेंढक सागर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देता कि होता ही नहीं। ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति, कुतर्की व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर कहते हैं चलो मान लिया श्री कृष्ण तो असीम शक्तियों के स्वामी थे, उन्होंने पूतना का वध कर दिया, किंतु इतनी बड़ी स्त्री हो सकती है, ये कैसे संभव है? 6 कोस में फैल गई, ये तो सीधा का पौड़ा दिख रहा है। तो पहले ही बताया सुखदेव जी ने कि पूतना एक खेचरी थी और रामचारिणी थी, आकाश में उड़ना जानती थी और मन के अनुसार रूप धारण कर लेती थी इच्छानुसार, और मायावी शक्तियों से युक्त थी। तो मायावी शक्तियों के द्वारा कोई चाहे तो अपने शरीर के आकार को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बदल भी सकता है। सिद्धियों के द्वारा भी ये संभव है। सिद्धियों में एक अणिमा नाम की सिद्धि होती है, जो अपने शरीर को छोटा सा इतना अणु बना देगा कि दिखाई नहीं देगा। किसी नाक में बैठ जाए तो दिखेगा नहीं उस व्यक्ति को मेरे नाक में कोई बैठा है। लघी में इतना हल्का हो सकता है कि वो हवा में चल सकता है, आकाश में चल सकता है। मही में इतना बड़ा हो सकता है कि धरती पर खड़ा खड़ा इतना बड़ा हो जाए कि आकाश को छू दे, चंद्रमा को छू दे। अपने एक हाथ को इतना बढ़ा सकता है कि ऊपर बैठा बैठा कुएं में से पानी निकाल ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
तो देवताओं को और राक्षसों को ये सिद्धियां जन्मजात प्राप्त होती है। देवताओं को सात्विक सिद्धियां जन्मजात प्राप्त होती हैं और राक्षसों को तामसिक सिद्धियां जन्मजात प्राप्त होती हैं। तो उसके कारण ऐसा हुआ। तो भागवत में जो भी सुखदेव जी ने कह दिया वो परम सत्य है, उसमें संशय करने वाला महामूर्ख है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बालं च तस्यार्षि क्रीडन्तं कुतो भयम्, गोप्यस्तूर्णं समभ्यच्य जगृहो जात संभ्रमः। जब गोप गोपियां दौड़े आए तो उन्होंने क्या देखा? बालम च तस्या उर्सी क्रीडंतम, वह बालक तो उस पूतना की छाती पर खेल रहा है। अकुतो भयम, और वो तो जरा सा भी भयभीत नहीं है। गोप्यः तूर्णं समभ्यच्य जगृहो जात संभ्रमा, तो उन गोपियों ने अत्यंत प्रेम और सम्मान पूर्वक बाल कृष्ण को अति शीघ्र गोद में उठा लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यशोदा रोहिणीभ्यां तः समं बालस्य सर्वतः, रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुच्छ भ्रमणाधिभिः। यशोदा रोहिणीभ्याम, यशोदा मैया और रोहिणी मैया, उन दोनों माताओं ने बाल कृष्ण को सर्वतः रक्षा विदधिरे, सब ओर से उसकी रक्षा करने के लिए एक अनुष्ठान किया। बस सब ओर से उसकी रक्षा हो, क्या अनुष्ठान किया? सम्यक गोपुच्छ भ्रमणादि भी, भली भांति गौ माता की पूंछ को उस बालक के चारों तरफ घुमाया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, रक्षाम चक्रंश शक्रिता द्वादशांगे सुनाम भी। गोमूत्रेण स्नापयित्वा, और बाल कृष्ण को गोमूत्र में स्नान करवाया रोहिणी यशोदा जी ने। पुनर्गौरज सार्वकम, और फिर गोष्ठ की जो रज है, जहां गाय बंधती है, गायों को चारा खिलाया जाता, गोष्ठ की जो रज है उस बालक के ऊपर छिड़की, गोधूली बालक कृष्ण के ऊपर मली। किस लिए? किस बालक की रक्षा हो तामसिक शक्तियों से, रक्षाम चक्रंश, ताकि वो बालक की रक्षा का प्रबंध कर सके। शक्रिता, तत्पश्चात गाय का गोबर बाल कृष्ण के शरीर पर मला, और तत्पश्चात द्वादशांगेषु नाम भी, बाल कृष्ण के 12 अंगों में 12 स्थानों पर भगवान विष्णु के 12 नाम बोल बोल करके तिलक लगाया, अब अभिमंत्रित किया उनकी देह को, ताकि इसके ऊपर कोई तामसिक शक्ति प्रभाव न डाल सके।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ऐश्वर्य लीला बहुत हो गई, अब माधुर्य भी समझना शुरू कर दो। ये जो नंद यशोदा जी कर रही हैं ये माधुर्य लीला है। वो बालक कृष्ण को अपना बालक मानती हैं, परमेश्वर नहीं, पता ही परमेश्वर है। और हम परमेश्वर श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति के अंश हैं, ये भी उनको नहीं पता है, योग माया प्रभाव से भूल गई हैं। तो अपने आप को सामान्य स्त्रियां मान रही हैं और श्री कृष्ण को एक सामान्य बालक। और जैसे एक सामान्य बालक पर तामसिक शक्तियों का प्रभाव हो जाए तो उसको उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई जाती है चारों तरफ से, गौ माता की पूंछ, और गोमूत्र स्नापित पर गोमूत्र से स्नान कराया जाता है, गौरज छिड़की जाती है, गोबर का लेप किया जाता है और भगवान विष्णु के नाम बोल बोल करके शरीर पर तिलक आदि चिन्ह लगाए जाते हैं। तो ये तामसिक शक्ति से बालक को बचाने के उपाय बताए गए। तो किंतु कौन सी गौ माता से होगा? जो शुद्ध भारतीय नस्ल की देशी गाय होगी उससे होगा। अमेरिकन गाय से अगर ऐसा करेंगे तो वो और तामसिक हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यशोदा रोहिणी ने ये जो अनुष्ठान किया रक्षा वाला बालक की, ये स्नेह पूर्वक किया, प्रेम पूर्वक किया, बालक के प्रति स्नेह था। और बालक कौन है? साक्षात परमेश्वर। और वे क्या समझते हैं कि विष्णु भगवान है, इसलिए विष्णु के नामों से शरीर पर तिलक किए 12 अंगों में। तो भगवान विष्णु को मानते हैं, कृष्ण को अपना बालक। तो ये माधुर्य भाव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति प्रणयबद्धा वीरगोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता संयवेश यदात्मजम्। इति प्रणयबद्धाभिः गोपीभिः कृतरक्षणम्। इस प्रकार अत्यंत स्नेह पूर्वक, अत्यंत वात्सल्य भाव के प्रेम पूर्वक माता यशोदा ने बाल कृष्ण की रक्षा के उपाय किए। पाययित्वा स्तनम माता, और माता यशोदा ने बाल संयमेश यदात्मजम, और फिर पालने में सुला दिया अपने पुत्र को। आत्मजम अपने पुत्र को पालने में सुला दिया। तो भगवान का सोना भी त्रिगुणातीत है, तुर्यातीत है। भगवान वैसे नहीं सोते, सोने की लीला मात्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलेवरम परशुभिश्चित्तवा तत्ते व्रजोकसः दूरे क्षिप्त्वा व्यवशोऽन्यदहन् काष्ठधिष्ठितम्।
गोकुल में उपस्थित गोपालों ने, गोपों ने उस पूतना के कलेवर को, शरीर को परशु कुल्हाड़ी से छित्वा, टुकड़े टुकड़े करके दूरे, गांव से बहुत दूर, क्षिप्त्वा अवयवशो, अनेक अनेक टुकड़ों में उसकी चिताएं बनाई। निर्दहन काष्ठधिष्ठितम, और लकड़ियों की चिताओं पर उसके टुकड़े टुकड़े रख करके जला दिया, क्योंकि इतनी विशाल पूतना को एक साथ नहीं जला जा सकता था। तो काष्ठ की हजारों लाखों चिताएं बनाई गोकुल से बहुत दूर, और वहां उसके शरीर के टुकड़े रखे और उनको जलाया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरो सौरभः, उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्याहत पापवनः। यह श्लोक अति महत्वपूर्ण है, छठे अध्याय का 34वां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चागुरो सौरभः। जब पूतना का देह जल रहा था टुकड़ों टुकड़ों में, तो उसके देह से, चिता से उठने वाला जो धुआं था, उस धुएं में सौरभ थी, उस धुएं में सुगंध थी। कैसे? अगुरो सौरभ, जैसे अगरबत्ती की सुगंध हो। उत्थिता कृष्ण निर्भुक्त सपदे अहत पापमनः। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस पूतना का दूध श्री कृष्ण ने पिया था। कृष्ण निर्भुक्त, कृष्ण ने पूतना का स्तनपान किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्पर्श किया था। इससे उस पूतना के समस्त पाप तत्क्षण भस्म हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण की देह में जो दिव्य गुण है, दिव्य सुगंध निकलना, वो गुण उस पूतना की देह में भी संचारित कर दिया। तो जब पूतना के टुकड़े टुकड़े जलाए गए अलग अलग चिताओं पर, तो उसमें से अगरबत्ती जैसे सुगंध निकल रही थी, अगुरु की सुगंध आ रही थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना लोक बालघने राक्षसी रुधिराशना, जिघांसयापि हर्यस्तनं दत्त्वाप सद्गतिम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पूतना लोक बालघनी, पूतना संसार के बालकों को मारने वाली थी, खाने वाली थी। राक्षसी रुधिरासना, वो ऐसी राक्षसी थी जो बालकों का रक्त पी करके शव को फेंक देती थी। जिघांसयापि हर्यस्तनम, उसने बाल कृष्ण को भी घृणा पूर्वक, ईर्षा पूर्वक मारने के लिए, खाने के लिए ही उठाया था। हर्यस्तनम दत्त्वा, उसे श्री कृष्ण को मारने के लिए ही अपना स्तन दिया था। दूध पिलाने के लिए नहीं दिया था, विष पिलाने के लिए दिया था। आप सदगतिम, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कुटिल, कपटी, घोर
और घृणित जघन्य कर्म करने वाली पूतना को भी सदगति प्रदान कर दी। सदगति का तात्पर्य यहां सतगति। गति दो प्रकार की होती है, एक असत एक सद। असत कहते हैं भौतिक जगत को, संसार को, जहां जन्म मरण का चक्र है। तो अगर कोई लौट करके पुनर्जन्म प्राप्त कर ले इसी संसार में, चाहे भले स्वर्ग लोक में चला जाए, तो वो असत गति है। स्वर्ग की प्राप्ति भी असत गति है, क्योंकि वहां भी जन्म मरण होगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। जैसे स्वर्ग में पुण्य क्षीण होंगे तो मृत्युलोक में गिरेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोना नहीं है, जागो। इतने दिन से तो बोलते थे कथा नहीं, वो लीला नहीं सुनाते, लीला नहीं सुनाते। अब लीला सुना रहा हूं, फिर सो रहे हैं। असल में लीला जो है मैं सिद्धांत पूर्वक सुना रहा हूं ना, इसलिए ये भी कठिन प्रतीत हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सत्य गति, सनातन गति, और सनातन गति कहते हैं मुक्ति को। तो ऐसे दुष्टा पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दे दी, मोक्ष दे दिया। किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने, यच्छन प्रियतमं किम नो रक्तास्तन मातरो यथा। कैमुत्य न्याय। सुखदेव जी कहते हैं जब घृणित कर्म करने वाली, जघन्य कर्म करने वाली, रुधिर पान करने वाली, राक्षसी, बालकों को मारने वाली पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण ने सदगति दे दी, मोक्ष दे दिया, उत्तम गति दे दी, दिव्य गति दे दी। तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वात्सल्य रस से भक्ति करते हैं, वात्सल्य भक्ति रस के द्वारा भक्ति करते हैं, प्रेम पूर्वक भक्ति करते हैं, अपनी प्रिय वस्तु भगवान को यच्छन अर्पण करते हैं, अथवा भगवान की प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करते हैं, फिर उनको उत्तम गति मिलेगी, सदगति मिलेगी, इसमें कैसा संशय है। किम पुनः श्रद्धया भक्तया कृष्णाय परमात्मने, यच्छन प्रियतमं किम नु रक्तास्तन मातरो यथा। तो जो श्रद्धा पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, चाहे वो वात्सल्य भक्ति रस के द्वारा करें, मधुर भक्ति रस के द्वारा करें, सख्य भक्ति रस के द्वारा करें, दास्य भक्ति रस के द्वारा करें, अथवा शांत भक्ति रस के द्वारा करें, किसी भी प्रकार से अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है और भगवान श्री कृष्ण की जो प्रिय वस्तु है उसको भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है, या अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करता है, तो उसकी सदगति में तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। उसकी सदगति तो, उसकी भगवत प्राप्ति तो ध्रुव सत्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ओ हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम श्री सुखदेव जी कहते हैं पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोकवंदित अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम। पदभ्याम भक्त हृदय स्थाभ्याम वंद्याभ्याम लोक वंदित ही। लोक में वंदित ब्रह्मा और शिव आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं। पदभ्याम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की, वंद्याभ्याम वंदना करते रहते हैं। लोक वंदित ही, लोक वंदित ब्रह्मा शिव आदि भी। लोक वंदित ब्रह्मा शिव आदि बड़े बड़े देवगण भी जिनके युगल चरण कमल की वंदना करते रहते हैं। भक्त हृदय स्थाभ्याम, और प्रेमी भक्त जिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। अंगम यस्याः समाक्रम्य भगवान पिबत स्तनम,
उन भगवान श्री कृष्ण ने पूतना जैसी राक्षसी का प्रगाढ़ आलिंगन करके उससे लिपट करके उसका स्तनपान किया। प्रेमी भक्त जिनके युगल चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं, लोक वंदित शिव ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण उस घोर राक्षसी पूतना से लिपट गए, प्रगाढ़ जोर से चिपक गए, उसको अपना आलिंगन दान कर दिया। और उन भगवान ने पिबत अपिबत स्तनम, उसका स्तनपान किया। कितनी बड़ी कृपा पूतना को दे दी। या तो धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरः किमु गावो नुमातरः। या तो धान्यपि, राक्षसी होने पर भी सा, उस पूतना को स्वर्गम वाप, स्वर्ग मिला। जननी गतिम, जननी की गति मिली। देखिए श्री सुखदेव जी किस प्रकार डिक्शनरी में से ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं उठा करके जो प्रचलन में नहीं रहे। स्वर्गम अवाप, क्या कह दिया? पूतना को स्वर्ग में लगा। और फिर कह दिया जननी गतिम, जननी गति मिली। जो जननी को मिलती है अर्थात वात्सल्य भाव के भक्तों को मिलती है, रागानुगा मार्ग में, राग मार्ग में वात्सल्य भाव के भक्तों को जो गति, जो लक्ष्य, जो साध्य मिलता है वो मिला। और कह रहे स्वर्गम वाप, स्वर्ग मिला। तो क्या स्वर्ग में वात्सल्य भाव के भक्त जाते हैं? नहीं जाते। तो फिर क्या मिला? तो यहां स्वर्ग शब्द जो है रूढ़िवृत्ति में प्रयोग हुआ, अर्थात ये स्वर्ग शब्द भी परम धाम का एक पर्यायवाची है, किंतु प्रचलन में नहीं। स्वर्ग शब्द किसके लिए प्रचलन में है? इंद्रलोक के लिए। तो विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने कृष्ण संदर्भ में भागवत में उन सब श्लोकों को धृत किया है जहां पर सुखदेव जी ने, श्री सूत जी ने स्वर्ग नाम से गोलोक को सूचित किया। तो इस तरह लोग जो प्रचलित शब्द ही ढूंढते हैं, जो प्रचलित शब्द होते हैं वो रूढ़ी वृत्ति में कहलाते हैं, और जो अप्रचलित होते हैं वो गौणी वृत्ति में कहलाते हैं। तो गौणी वृत्ति का प्रयोग किया, रूढ़ी वृत्ति का नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विश्वगुरु श्री जीव गोस्वामी पाद जी युक्ति युक्त विधि से सिद्ध करते हैं कि गोलोक के लिए भी, वैकुंठ लोक के लिए भी भागवत में स्वर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वर्गम वाप जननी गतिम, ये दो परस्पर विरोधी बात होगी। पहले कहते स्वर्गम वाप, स्वर्ग प्राप्त किया, अब स्वर्ग तो देवलोक का है। और फिर कहते जननी गतिम, भाई यशोदा माता की जो गति है, यशोदा जी तो नित्य सिद्ध परिकर है, रागात्मिका परिकर तो गोलोक में है। तो गोलोक में जो उनकी दासी का पद है, जिसे धात्री पद कहते हैं, वो प्राप्त किया। दोनों बात एक साथ कह दी। तो स्वर्ग में धात्री पद थोड़ी है, इसका तो धात्री पद तो गोलोक में है। इसका अर्थ हुआ यहाँ गोलोक के लिए स्वर्ग शब्द का प्रयोग हुआ।
ये रहस्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूतना वध लीला से संबंधित एक श्लोक भागवत के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में श्री उद्धव जी ने श्री विदुर जी को कहा है, वो भी यहीं पर उद्धृत कर देता हूं। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधवी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कमवा दयालो शरणं व्रजेम। जिस पापिनी पूतना ने ईर्ष्यावश अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाकर श्री कृष्ण को स्तनपान कराया था, जिन्होंने उसे भी श्री गोलोक धाम में श्रीमती यशोदा जी की दासी का दिव्य पद प्रदान कर दिया, उन भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर दयालु अन्य कोई भी नहीं है जिनकी शरण ग्रहण की जा सके। श्री कृष्ण से अधिक दयालु कोई भी नहीं है। रागानुगा भक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतरों के पश्चात जिस गोलोक धाम में नित्य लीला में प्रवेश मिलता है, उस राक्षसी को दे दिया जो भगवान से ईर्ष्या करती थी, मारने के लिए आई थी। इतना कृपालु और कौन हो सकता है? किंतु वो कृपा किस पर कर दे, कब कर दे, पता नहीं चलता। सौराटा है। कभी कभी बहुत साधना करने वाले पर भी नहीं करते, सौराटा है। और कभी कभी थोड़ी सी करने वाले पर ही कर देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।